हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शॉर्ट एक सॉल्यूशन। आज हम लोग इस क्लास में सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि पूरे एक सेट का सॉल्यूशन है 25 का 25। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन है? एक आदमी का वेतन जो है वो उसका 60% घर के खर्च पर करता है और 20% किराए के खर्च पर करता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर किसी का वेतन जो है, मान लीजिए कि एक्स है, तो वो जो है 60% घर के खर्च पर और 20% किराए के खर्च पर, यानी दोनों मिला के 80% खर्च कर देता है। ठीक है, तो बचता कितना? 20%। यानी कि जो बचा है 20%। और बोल रहा है और शेष वेतन में से, यानी कि जितना बचा है उसके वेतन में से 80% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। यानी कि 80% इतना बचा है, उसका 80% ट्रस्ट में दान कर दिया, यानी कि फिर 20% उसका बचा। तो टोटल बचा इसके पास कितना? 20,000 रुपये। अब काट दीजिए 25 जा 25 जा। अब जो है तिरछा गुना कर दीजिएगा, पपचे 25 और 25 दूनी 50, यानी कि है ना 50 पे 400 नहीं 5 लाख। मेरा डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, तो काम को पूरा करने में उन्हें मिलाकर कितना समय लगेगा, है ना। तो टाइम पूछ रहा है। ए जो है वो 10 दिन में काम करता है और बी जो है वो 40 दिन में काम करता है। तो ए 10 दिन में, बी 40 दिन में। ये दोनों कैल्शियम 40, है ना। एफिशिएंसी कितना आ गया? ये इसका 4, इसका 1। टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा दोनों का? क्योंकि दोनों मिलकर पूरा पूछ रहा है, दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना समय लगेगा? यानी 4 और 1 5, है ना। तो कितना दिन? 8 दिन। ऑप्शन सी। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवा है ना। यानी बोल रहा है एक ये सर्कल और बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। ये मेरा सर्कल हो गया, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए ये केंद्र है और केंद्र के एक ही साइड, यानी कि ये हो गया मेरा एक जीवा और ये मेरा हो गया दूसरा जीवा, ठीक है। तो यहाँ पे से जो है केंद्र पे से डाला गया लंब जो है दोनों को क्या करता है? दो भागों में बराबर विभाजित करता है। तो ये मेरा टोटल 20 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ठीक है। नीचे वाला 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा को रेडियस दिया हुआ है कितना? 5√13। तो यहाँ पे जो रेडियस है 5√13, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस हो गया और ये भी मेरा रेडियस हो गया 5√13, ठीक है। तो अब देखिए। पूछ रहा है क्या चीज? जीवाओं के बीच की दूरी, यानी कि ये जो है ये दूरी, है ना। ये दूरी मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। ये वाले, है ना। तो ये जो है बड़ा वाला, मान लीजिए बड़ा वाला को मान लेते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्स का क्या करेंगे? यहाँ पे जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा? 5√3। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर बराबर, इसको एक्स माने हैं बड़ा वाला को, तो 5√13 के स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा? 5×5 = 25 और 25 × 13 कितना आ गया? 13×5 = 65 और 13×2 = 26 और 6 = 32। 325 आ गया, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। 325, है ना। 325 और माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8 और ये 2, यानी एक्स बराबर मेरे को निकल गया 17। यानी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी है तो ये मेरे को
17 निकल गया, ठीक है। अब छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, यानी कि इसमें इसको मान लेते हैं बाई, ठीक है। तो बाई मान लेते हैं, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू ये फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर 5√13 का स्क्वायर 325, अब माइनस यहाँ पे 10, तो दादाएं के 100, 10 के स्क्वायर 100, तो कितना आ गया 225, यानी बाई बराबर 15। तो ये निकल गया मेरे को 15, अब पूरा है 17, तो ये इतना का वैल्यू नहीं हो गया, 17 माइनस 15 कितना 2, दो मेरे को आंसर डी। आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए 5 प्लांट है ना, 5 प्लांट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया लगता है, यहाँ पे ई है, ठीक है। ये 5 प्लांट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो प्रत्येक प्लांट का स्थायी गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता, यानी कि लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन करता है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे को क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी, ठीक है, यूनिट्स ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि उच्चतम विनिर्माण प्लांट के स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता की इकाई का उत्पादन ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तब हमको देखना है कि ये जो कंपनी है ना, ये जो प्लांट है, ये टोटल कर रहा है कितना। तो टोटल जो कर रहा है कितना कर रहा है, ये 560 कर रहा है। इसी प्रकार ये जो कर रहा है कितना कर रहा है, 350, और ये 500 टोटल कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसको करिएगा, सारा को जोड़िएगा, है ना, तो पता चलेगा कि ये जो है ना, ये हाईएस्ट हो जाता है, ये जो है ये हाईएस्ट हो जाता है। 560 जो है, इतना कोई भी कर नहीं कर रहा है इतना प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इसी का रेशियो पूछा है, क्या चीज, यहाँ पे लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी, है ना। तो लोकल क्वालिटी जो है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू वाला है, इधर वाला ब्लू या कौन सा कलर है, ये वाला, ठीक है। तो लोकल क्वालिटी का कितना हो गया 420 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट क्वालिटी का कितना हो गया 140। तो यही दोनों का रेशियो पूछा है। 43 जा 42, 43 जा 42 1, यानी कि 3:1, ऑप्शन ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है 486 सेंटीमीटर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घन का जो है सरफेस एरिया क्या हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे को दिया हुआ है 486, ठीक है। अब काट देते हैं, 6 से 6 48, यानी कि ए बरोबर मेरे को आ गया 9। तब पूछ रहा फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है ए क्यू, यानी 9 का क्यू, 9 में 81 729, ऑप्शन डी, ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए हैं दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, यानी कि मेरे को दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का परिमाप दिया हुआ है, यानी कि जो है एबीसी का परिमाप है वो 24 है, और डीईएफ का परिमाप है वो 9 है, ठीक है। और पूछ रहा है, और डीई बराबर जो है ये 3 दिया हुआ है, एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल का बीच का अनुपात बताना है। अच्छा, जब मालूम है मेरे को पेरीमीटर 24 कितना है 3 है, तो 24:3 है, तो इसको क्या करेंगे 8 3 जा और 3 3 जा, तो ये जो है ये मेरा पेरीमीटर का रेशियो आ गया। तो पेरीमीटर का रेशियो 8:3 जब मालूम है, तो यहाँ पे क्या है एरिया का रेशियो नहीं निकल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 3 3 जा 9, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्या है क्वेश्चन,
कौन सा कथन सही है ना? तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बोल रहा है, समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, हाँ ये तो ठीक है। लेकिन हमेशा वृत्त के केंद्र पर समान कोण नहीं बनाती है। ये जो है बनाती है, इसलिए गलत हो गया। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। ये जो है ये बिल्कुल क्या है, सही है। वृत्त के एक खंड पर चाप द्वारा आंतरिक कोण 2:1 के अनुपात में होता है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही चाप द्वारा आंतरिक कोण जो है वो बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के योग सदैव 180 डिग्री होता है। ये जो है चक्रीय चतुर्भुज है ना, ये जो है चक्रीय चतुर्भुज का ये आमने सामने का भुज जब बोलता तब 180 होता है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये गलत है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, बी। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां देखिए इजी है। 9 से विभाज्य होने का पूछ रहा है, 5 अंकों की संख्या है, तो 9 से विभाज्यता का रूल क्या है, अंकों का योग से भाग देना है 9 को। तो अंकों का योग कर लेते हैं, 6 2 8 8 7 15 15 5 20। तो 20 प्लस 1 और भागा 9। तो क्या डालेंगे, यहाँ पे देखिए 9 डालेंगे कटेगा नहीं, 3 7 डालेंगे, 20 7 27, 9 तिया 27 कट गया ना। आगे अब देखिए दो गोले का व्यास के अनुपात जो है 1:4 दिया हुआ है, और बड़े गोलों को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 125 समान गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोले को पिघलाया जाता है तो पिघले हुए पदार्थ से 27 समान गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यदि 125 समान गोले में से प्रत्येक का आयतन और 27 गोले में से प्रत्येक का आयतन से अनुपात 1/m दिया जाता है, तो m का मान पूछ रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है, ठीक है। ये दोनों का जो है रेशियो दिया हुआ है ना, डायमीटर का। तो डायमीटर मान लीजिए 1:4 है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बड़ा गोला का डायमीटर जो है d है, और यहाँ पे 4d रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह रेडियस भी कर लेते हैं, यहाँ पे छोटी आर और यहाँ पे मतलब 1 आर और 4 आर, ठीक है। तो अब देखिए गोला का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ भी 4/3 पाई आर क्यू, तो आर बराबर 4 आर, तो 4 × 16 = 64 आर क्यू, ठीक है। ये निकल गया मेरे को। अब बोल रहा है कि ये जो बड़े गोले को पिघलाया जाता है तो पिघले हुए पदार्थ से कितना, पिघले हुए पदार्थ से 125 गोला बनाता है। तो ये जो है ये जो मेरा आया आयतन है ना, इसी को तो 125 भाग में बांटेगा। उसके बाद छोटा गोला जो है यहाँ पे कितना भाग में, 27 भागों में, इसको जो बांट रहा है 27 भागों में। तो अब देखिए इसको 27/1 125/1 ऊपर कर दीजिए कितना हो गया, 4/81। ये जो है ऊपर जाएगा और 27 जो है 3 से गुना होगा, तो 4/81 गुना पाई आर क्यू, और यहाँ पे जो है 4/3, इसको भी गुना कर देते हैं। 4/3 जो एक चल जाएगा ऊपर, यानी कि 4/125 गुना 3, यानी 5×15 = 7 और 3 यानी कि 375। तो 375, उसके बाद 64 गुना 4 ये भी गुना कर देते हैं, 4×6 = 16 और 6×24 = 25, 256/75 पाई आर क्यू। कितना आ गया मेरे को। अब क्या बोला है कि 125 समान गोले में से प्रत्येक के आयतन का सिर्फ 27 समान गोले का प्रत्येक आयतन, यानी कि ये जो मेरा निकला 125 गोले का, और ये जो निकला ये 27 का। तो दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है ऐसे कर रहा है, यानी कि ऊपर में कौन सा लिखाना है, ये वाला, क्योंकि 125 वाला पहले लिखा है। तो 125 समान गोले का आयतन 256/375 पाई आर क्यू। उसका रेशियो यानी कि बटा 4/81
पाई आर क्यू। ये पाई आर क्यू से पाई आर क्यू पूरा कैंसिल। उसके बाद ये जो है 4 से ऊपर काट देते हैं। 4 या 4 छक 24, 4 छक 16, 64 से कट गया। और ये जो है 3 से काट देते हैं। 3 1 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 125 और 27 81। अब जो है ये 27 से ऊपर कर देते गुना 64 में, कितना आ गया? 27 छक 78 से 8 बाकी 10। 27 पचे 35, 27 छक 62 से, है ना, यानी कि 2 7 1 1728। अब बटा 1728 बटा कितना आ गया? 125। ये तो 4 कटिए गया, यानी कि 125। यानी 1728 बटा 125 आ गया मेरे को। अब जो है इसका रेशियो दिया हुआ है 1:m। तो यहाँ पे मानिए कि यहाँ देखते हैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया। यहाँ पे 1/m, यम रेशियो एम के बराबर इतना बराबर जो है ये 1728 बटा 125 आया। तो यम बराबर कितना आ गया? यम इधर, तो ये उल्टा हो जाएगा ना। 125 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 125 बटा 1728, ये मेरा फाइनल आंसर आया। थोड़ा सा लेंदी हो गया, फिर भी समझ में आ गया होगा इसको, नहीं तो रिमाइंड करके देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल ने अपनी पहली यात्रा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से किया, और शेष यात्रा जो है यानी 90 किलोमीटर जो बचा हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा से किया, ठीक है। तो पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल का कुल औसत गति पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है औसत गति जो होता है कितना रहता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे को कितना हो गया? 90 किलोमीटर यहाँ और 60 किलोमीटर यहाँ, यानी कि टोटल डिस्टेंस मेरे को कितना आ गया? 150। 150 किलोमीटर चला। और टोटल टाइम निकालने के लिए 60 किलोमीटर चल रहा है 40 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 90 किलोमीटर जो चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो 45 दूना 90, और ये जो है 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि मेरे को निकल के आया 150 बटा 2 2 4 3 7, यानी कि 7/2। ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि 300/7। तो 300/7 को 7 चौक 28 और 7 दूनी 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 बचा ना, यानी कि 42.6/7, यही डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हलवा क्वेश्चन, सॉल्व करिए। 3 प्लस 28/35 अगुना 15 प्लस 4 माइनस 3 गुना 4, ठीक है। यहाँ के देखिए 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, यानी कि 4 तिया 12, 12 3 15, 15 4 19, यानी 19 में से 4 तिया 12 गया, कितना आ गया? 7। ऑप्शन सी। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है? एक स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है बाईं ओर और वृत्त आरेख में दर्शाया गया। छात्रों की कुल संख्या जो है 5000 है, और दाईं तरफ जो है यानी कि बाईं तरफ जो है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट का इंटरवल जो है ये 5000 दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। उसके बाद दाईं तरफ के वृत्त आरेख में लड़कियों की कुल संख्या 1550, यानी कि यहाँ पे जो है इसका 1550 दिया हुआ है। तो इन गतिविधियों में नामांकित लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन यहाँ मेरा है, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या संख्या और कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? समझे क्वेश्चन। यहाँ पे जो है क्राफ्ट में लड़की का, है ना, क्राफ्ट में नामांकित लड़की का जो 22% है उसका टोटल संख्या, यानी कि 1550 के 22% निकालेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? भाई पचे 72 से, और 11 11 बचा भाई पचे 72 से, भाई पचे 72 से फिर एक बचा और शेष बचा 12, और 22 12, 22 2 24 और 10 34, यानी कि जो मेरा निकला 1550 का 22% 341 आ गया। यानी क्राफ्ट में जो है ये 341 लड़की थी,
ठीक है, तो अब पूछ रहा है लड़कियों की संख्या स्कूल में कुल छात्रों यानी टोटल स्टूडेंट कितना था, 5,000 न था, तो यही पूछ रहा है कुल छात्रों का प्रतिशत यानी कि 341 बटा 5,000 गुना 100 हो गया। 2 जीरो क्या, अब 50 से भागा जो है ये देना है 341 में, 5 6 30, 300 1 4 1 कटकुट, और पॉइंट देंगे तो जीरो, पनिया ठीक, 40 400, उसके बाद 1 0 5 दूनी 10 है ना, ये 6.82 बी नंबर में रख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, तो कौशिक यदि कौशिक ए बराबर 2√2 तो साइन ए इंटू कौशी प्लस कौश ए इंटू साइन सी। अब देखिए इसको जो है बनाने का तरीका, ये दो मेथड्स है। एक जो है कौशिक ए बराबर जो 2 रूट दिया हुआ है, तो कौशिक बराबर क्या होता है, साइन बराबर पी बाई एच, तो कौशिक बराबर एच बाई पी, तो इससे भी निकल सकता है, ठीक है। एक यहाँ से निकल सकता है इस पे सारा वैल्यू रख करके, और एक जो है ये अगर फॉर्मूला आपको लोग को याद होगा तो क्या होता है, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे जो है अगर मेरे को बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है त्रिभुज में, तो कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, तो दोनों को मिला करके 90 डिग्री ही होगा ना, है बस। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, एक। दिस इज द फाइनल आंसर, था ना बढ़िया। और ये जो है अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो फिर इससे भी रख के निकालिए, एच बटा पी, उसका बी का वैल्यू निकाल करके सभी में मान रखिएगा तो आ जाएगा। थोड़ा सा करना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यदि रेखा पी का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तथा रेखा क्यू का समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं के निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कॉमन टू बोथ ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 3, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कट गया, तो 2x बराबर 8, यानी x बराबर कितना निकल गया, 4। तो x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर 4, तब y बराबर क्या निकल के आएगा, 1। तो यहाँ पे मेरे को आ गया कितना, 4 और कॉमा 1, क्योंकि पहले x का वैल्यू रहता है फिर y का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू और पी आर ओ वाले वृत्त के स्पर्श रेखाएं, तो क्यू ओ आर 150 डिग्री है, तो क्यू पी आर किसके बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये मेरा ओ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पी क्यू और पी आर यानी कि जो बाहर है, ये पी मेरा पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से जो है स्पर्श कर रहा है, ये पी आर हो गया और ये पी क्यू हो गया, ठीक है। अब जो है क्यू ओ आर दिया हुआ है, यानी क्यू ओ आर ये मेरे को दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री। और पूछ रहा है क्यू पी आर यानी कि ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टेंजेंट जो है और ये रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, बल्कि कहीं से भी स्पर्श करे, यहाँ से भी स्पर्श करेंगे तो ये 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो ये दोनों तो 180 हो ही गया, तो ये दोनों का ऐड जो होता है ये 180 होता है, यानी कि 150 ये है, तो कितना बच गया, 30। तो इसका जो है 30 डिग्री आंसर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार तेल की कीमत जो है 40% अधिक अंकित करता है और खराब मशीन का उपयोग करता है जो 15% कम मापता है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो लाभ और हानि प्रतिशत कितना है। अब मान लीजिए कि तेल का कीमत मान लीजिए 100 था, इसको जो है 40% अधिक अंकित किया यानी कि 140 कर दिया, ठीक है। और खराब मशीन का उपयोग करता है, मान लीजिए खराब मशीन का उपयोग करता है कि मान लीजिए कि 100% ना माप करके 15% कम मापता है, यानी कि जो मशीन को 100% मापना चाहिए वो माप रहा है कितना, 85%, ठीक है।
100 मापना चाहिए, 85 माप रहा है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है, तब 32% की छूट किस पे देगा? जाहिर सी बात है, मार्क प्राइस पे। यही है तो मार्क प्राइस। तो 140 पे जो 32% छूट देगा तो लेगा कितना? 68%। तो 68% लेगा। 68 दो 70 300, हाँ 68% लेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 14 ठीक, बरियोता से 2, बाकी 11, और 14 छक 84, 4 एक 5, 8 एक 9, यानी 95.2। 95.2 में ये बेचेगा। तो 95.2 में बेचेगा, और यहाँ पे जो तो 85 नहीं दे रहा है, क्योंकि मशीन तो खराब का उपयोग कर रहा है, तो 15% कम माप रहा है। तो यही जो है इसका लाभ जो है या हानि निकालना है। तो अब 85 ये मतलब कि पैके कर रहा है, ये 95 में बेच रहा है, तो फायदा ना होगा जी। तो अब देखिए कितना हो रहा है? 85, और 95 में से 85 गया तो कितना हो गया? 10.2, अब बटा 85 गुना 100, तभी बचे 100, और 17 बचे 85, हो गया। अब जो है यहाँ से ये जीरो को यहाँ देखिए, 17 छक 2 तस 0.6, और 0.6 गुना 20 करिएगा तो 12 आएगा, यानी कि 12% प्रॉफिट मेरा आएगा। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई तालिका में 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्रत्येक अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है। और ऊपर जो है विषय के साथ ही अधिकतम अंक अंकित किए गए हैं। यहाँ पे देखिए फिजिक्स का जो है फुल मार्क्स जो है ये 300, ये 300, म्यूजिक का 100, हिंदी का 100, बॉटनी का 200, यानी टोटल मेरा पेपर जो हुआ है 2 1 3 4 3 7 3 10, यानी कि 1000 नंबर का मेरा टोटल पेपर हुआ है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन मोहन द्वारा, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन। मोहन कहाँ है? यहाँ। तब देखिए 300 का 80%, तो 300 का 80% कितना आ गया? 240। यही लिखते चले, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है। 300 का 80% 240, और 300 का 60% कितना आ गया? छोटी 18, और ये 70% है। 100 का 70 तो 70, हिंदी में 95, और ये 8 दूनी 16, 160। अब टोटल को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 4 12, 12 7 19, 19 और 9, 19 और 9 28, 28 छो 34, 34 के 4 बाकी 3, 3 दो 5, एक 6, 6 और एक 7, यानी कि गलती हो गई। नहीं सही तो है, और फिर ये 5, हाँ यानी कि 745। तो ये 1000 में 745 नंबर लाया है, यानी 74.5% लाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, राधिका ने एक बैंक कैशियर में 1845 मूल्य का एक चेक के बदले सिक्के का मांग करता है ना। राधिका ने सिक्के की मांग करती है, तो कैशियर ने उससे, है ना, कैशियर ने उसे 3:5:7 के अनुपात में 5 10 20 के सिक्के मतलब पैकेट दे दिए, है ना। तो उससे मिले सबसे छोटे सिक्के का मूल्य का अनुपात देखना है। ठीक है। तो अब देखिए 3:5:7, ये 3 वाला जो है, 5 वाला सिक्का जो है, यानी कि 5 15, और 15 एक्स, और ये 5 10 पचे 50, और 50 एक्स, और ये 7 7 बिसते 40। ये जो मेरे को आया टोटल कितना रुपया आया? तो ये जो है टोटल कितना रुपया आया? 14 140 190 205, यानी 205 एक्स बराबर 1845। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 9 बार में कट जाएगा ना, तो एक्स बराबर 9। तो बोला है कि सबसे छोटे सिक्के, तो सबसे छोटे सिक्के कौन सा हो गया? 5 वाला। तो 5 वाला जो सिक्का था ये 15 एक्स ना, तो 15 गुना 9, तो 15 नमा 35 से, 135 रुपया 5 वाला सिक्का के लिए देगा। है नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी धनराशि पर 2.6/7% की दर से कितने परसेंट साधारण बोझ मूलधन के बराबर होगा? अब मान लीजिए कि 100 रुपया हम किसी को दिए हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना, एसआई पे दिए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो इसका जो है कितना प्रतिशत पे दिए हैं? सब 14 14 6 20, 20/7% पे दिए।
और कितना साल के लिए देंगे, यानी टाइम पूछ रहा है। और बाई 100 अब बराबर कितना आना चाहिए, 100, क्योंकि बोला है कि मूलधन के बराबर मूलधन ही। तो यहाँ पे जो है ये तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना, इतने का कोई मतलब नहीं बना। तो अब देखिए टी बराबर जो है, यहाँ देखिए 20, अब 20 बचे 100, कट गया ना। तो टी बराबर जो है 7 बचे 35, यानी 35 साल में जो है मेरा कितना आ जाएगा, मूलधन के बराबर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिए गए वृत्त आरेख का अध्ययन कीजिए। वृत्त आरेख स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद छात्रों की प्रगति के आंकड़े को दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है पीजी में 39%, एमफिल में 4%, पीएचडी में 9% और अदर में जो है ये 48% इसी का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इंटरप्रेन्योर ये 14% और अदर जो है ये 34%, ठीक है। तो अब देखना है क्वेश्चन क्या है, किन दो संयोजन यानी these two combined have the same number, these two combined have the same number of the student as द अदर। तो बोला है कि इन दो संयोजन में छात्रों की संख्या अन्य के समान है, यानी अन्य कौन है, अदर वाला ये 48%। तो 48% जो मेरा है ये कौन सा दो संयोजन में 48% आएगा, तो पीजी एम फिल में 48 आएगा, पीजी आ गया 39, एम फिल में आ गया 4, तो ये टोटल मिल के कितना आ जाएगा, ये टोटल मिल के जो आएगा ये 41% आएगा ना, 9 4 13 43, 43% आया, तो 48 नहीं आया। पीजी और पीएचडी, तो पीजी में मेरा है 39% और पीएचडी में 9, तो ये मिलके 48% आ गए। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की गई, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 100 जो है इसका वेतन था अरुण का, तो इसको 50% की कमी की गई, यानी 50 कर दिया गया और बाद में जो है 50% वृद्धि कर दिया गया। बाद में जो है ये 50% वृद्धि किया तो कितना आ गया, पचे 25, यानी 25 वृद्धि कर देगा, तो यानी आ गया 75। तो 75 जो है तो उसे कितनी प्रतिशत की हानि हुई, तो पहले 100 था बेचारा का, अब हो गया है 75, तो कितना प्रतिशत की हानि हो गया, 25। आ गए। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 40% बढ़ाने का निर्णय लेता है, ठीक है, अंकित मूल्य 40% बढ़ाने का निर्णय लेता है और वस्तु के मूल्य अंकित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि मार्क प्राइस पहले था 100, अब जो है ये बढ़ाने का निर्णय लिया 40%, यानी कि ये जो हो गया 140। तो यहाँ पे जो है वस्तु को मूल्य अंकित मूल्य पर बेचने के लिए, यानी कि जो है ये फिर से इसको लग रहा है कि नहीं गड़बड़ कर दिए बढ़ा करके, क्या करें, फिर से 100 पे ही बेचना चाहिए, तो क्या करेगा, अब ये जो है कितना परसेंट माइनस करेगा तब जा करके ये 100 पे आके टिकेगा। तो यहाँ पे जो है 40/140, तो ये कितना हो जाएगा, 40/40 अगुना 100, एक जीरो से एक जीरो और दो दूनी 4, सात दूनी 14, यानी कि जो है 200/7%। कितना आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा जी, सात, सात दूनी 7 से 200 में भागा दीजिए ना भाई, सात दूनी 14, 6 जीरो, सत्ती अठी 56, 4 28, यानी कि 28 जो है 28.4, 28.4/7, ये हो गया आंसर। आगे, ए लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्ड क्यूब, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एक घन है ना, ये जो है ये मेरा का क्यूब बन के तैयार हो गया। अब जो है इस क्यूब के अंदर क्या डालने वाले हैं, गोला, स्फीयर, है ना, स्फीयर। तो वही बोला है ये जो है ना घन का ये 14 सेंटीमीटर का घन है, तो 14 सेंटीमीटर का घन है, तो पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम जो है कितना बड़ा गोला इसके अंदर आ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अगर रूम है तो ये जो मेरा 14 है तो पूरा अगर गोला इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ से जो इसका डायमीटर होगा ये डायमीटर मैक्सिमम कितना आएगा, 14।
14 से बड़ा थोड़े डायमीटर हो सकता है, तो फिर तो उसमें अटैच भी नहीं करेगा। तो ये जो है 14 आ जाएगा इसका डायमीटर, यानी कि रेडियस मेरे को गोला का कितना आ गया, 14/2, यानी कि 7। अब देखिए इसका वॉल्यूम आ गया ना, फार्मूला पता है, 4/3 पाई r क्यू। तो 4/3 22/7, और आर क्यू का कितना हो गया, 7 × 7 × 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल। अब सबको गुना कर दीजिए भाई, 22×4 = 88, ऐसे नहीं, 7×4 = 28, 28×7 = 96 से, और गुना 22, 6×2 = 12, 9×2 = 18, 19, 2 और 1 3, 14×2 = 12, यानी कि 392 ही। 2×9 = 2 = 11, 9×3 = 12, 1 13, 3×1 = 4, 4×3 = 1×2 / 3। तो ये जो है इसमें दिया है, पूर्णांक में दिया है, तो इसको भागा दे करके देख लेते हैं। 3 से 4 3 1 2, एक बार में 3 1 3, 3×4 = 12, 1 1, 3×3 = 9। अब निकालने नहीं, 1 4 3 जो है यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में है हम लोग, 24 नंबर पे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला व्यक्ति 3 घंटा 45 मिनट में एक सुनिश्चित दूरी तय करता है, समझ गए। और वही जितना दूरी तय करता है, उस समान दूरी साइकिल से 2 घंटा 10 मिनट में कोई दूसरा व्यक्ति तय करता है। तो साइकिल की गति पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और चला है कितना, 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा जब चला है, तब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तब 15 किलोमीटर तो ऐसे हो जाएगा। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रहा है, तो 45/60, तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 15×3 = 45, 4×3 = 12, यानी कि जो है 15/4। काट दे इसको, फिर रहने देते हैं। तब जो है 15 किलोमीटर अब प्लस 15/4 किलोमीटर, तो कितना आ गया, 15, यही लिख देते हैं। 15×4 = 60, 10×7 = 5×75, यानी 75/4 किलोमीटर ये टोटल चला। तो अब सोचिए 75/4 किलोमीटर ही चला, और उसके बाद जो है मेरे पास समय दिया हुआ यही पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तब 2 घंटा 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, स्पीड निकल जाएगा ना। तो टाइम मेरे को दिया हुआ है 2 घंटा, तो इसको देखिए जरिए बढ़िया फॉर्म में बनाते हैं। तो 2 घंटा दिया हुआ है, और जो है 10/60, तो 10×6 = 60, यानी 2 घंटा 10 मिनट को हम लिख सकते हैं 6×2 = 12, 1 13/6, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 घंटा 10 मिनट को 13/6 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है 13/6 घंटा है, यानी कि 13/6 घंटा के में ये पहुंच रहा है 75/4 किलोमीटर। अब काट दीजिए, 2×2 = 4, 3×2 = 6, गलती हो गया क्या जी, 75/4 किलोमीटर है। ठीक है, 15×4 = 10, 75/4 किलोमीटर, और इतना किलोमीटर हो गया, और ये 2 + 10/6, यानी कि 1/6, 6×2 = 12, 1 13/6, हाँ सही तो है। तो यहाँ पे 2×2 = 4 और 3×2 = 6। तो अब देखिए इसको गुना करना है, 75×3 यानी 5×3 = 15, 7×1 = 22, 225/26, तो 225/26 यानी कि 26 8 2 से 8, 26 8 2 से 8 यानी 17, ये वाला, ये मेरे को ऑप्शन आ जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर। आइए बताते हैं। मोहन को पहले वर्ष में बिक्री की राशि जो है 12% वृद्धि किया गया, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि किया गया, तो उसके वर्तमान बिक्री में कितना हो जाता है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, तो मान लीजिए 2 वर्ष पहले बिक्री जो था X था, अब जो है 12% वृद्धि हुआ है, और 15% का वृद्धि हुआ है, तो कितना पहुंच गया है, 128,800। ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं, ये लिखते हैं बस, ये जो है
मतलब कि काट करके अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। काट देते हैं 28 चौक बरियता से, 25 चौका 100, 23 पचे 15 से, 20 पचा 100, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते थे 28/25 और 23/20। अब देखिए काट देते हैं 23 से, 23 से काटते हैं, कितना में कटेगा, 23 पचे 15 से 115, 8 में 5 गया 3, 1, 103, 8, तेरछक, तेरछक 38। ये जो है 23 से 56 बार में ये कट गया, ठीक है। ये जो है 56 बार में पूरा कट गया। अब देखिए 28 दूना 56, यानी कि 200 बच गया। अब देखिए 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 दूना 100, यानी कि से कहा जाएगा लाख। ये जो है 1 लाख मेरे को आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।